सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को मुल्क में नुकसान की इजाजत नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की साजिशों से मुकम्मल बाखबर है। अफवाज कौम की हिमायत के साथ प्रॉक्सी नासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी, जबकि दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ, जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान regime as a base of operation. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात। फितनउल खवारिज के 54 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 42 कीमती जानें वतन अजीज पर कुर्बान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम समेत तमाम दुश्मनों को पाकिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही। कराची में हमला आवर 4 दहशतगर्दों में 3 अफगान बाशिंदे शामिल थे। बलोचिस्तान पाकिस्तान की आन और शान है और ये हकीकत कोई तब्दील नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे, क्योंकि हम हक पर हैं। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए। 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। 11 फौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं। 14 जो से हैं BLA के फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। फितनउल खवारिज के दहशतगर्दों ने हन्ना उड़क में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। बलोचिस्तान के बहादुर लोगों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में 4 शहरी शहीद, 6 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि बेला में आर्मी कानवे पर दहशतगर्दों के हमले में 11 जवान जामे शहादत नोश कर गए। जवाबी कार्रवाई में कलदम BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की खानार और दलबंदीन में कार्रवाइयाँ। खारान में 6 और दलबंदीन में 8 खारिज मारे गए। मंगी डैम, जहाँ से कोयटा का पानी आता है, ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, फितनउल खवारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे। 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल किया। 9 पुलिस यंग बॉयज लेट डाउन देयर लाइव्स। बाकी वहाँ बच्चे थे, वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे, वो उनको निहत्ता करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। वंस दे न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए। आज 18 तो टोटल 27, और खारजी जोन से हैं वो 15 उस दिन वो चेक पोस्ट में, एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड, तो ये 26 उनके खारजी में। ज़ियारत में मंगी डैम के पंपिंग स्टेशन की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार जवान मर्दी से लड़े। 15 दहशतगर्दों को इंजाम तक पहुंचाया। 9 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की आमद से कबल पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। ज़ियारत के पहाड़ों में झड़पों में 11 दहशतगर्द मारे गए। बुज़दिल दहशतगर्दों ने पुलिस के 18 मुग़वी जवानों को शहीद कर दिया। तमाम पुलिस एहलकार मकामी रिहायशी थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में अहम फैसले भी होंगे। ईरान के साहिली इलाकों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी जजीरे बंदर अब्बास और सिर्क में धमाके सुने गए। फिजाई दिफाई निज़ाम ने बंदर अब्बास के करीब हमलों को रोका। अमरीकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर हमलों की तस्दीक। कहा अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर फिजाई कार्रवाई की। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ईरान की हालिया जरहियत का जवाब दे रहा है। आमने हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान की सलाहियत कमज़ोर बनाने के लिए इजाफी हमले किए जा रहे हैं। तजारती जहाज़ों पर हालिया हमलों का जिम्मेदार ईरान है। उधर पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ डील को वक्त का ज़िया करार दे दिया। कहते हैं जंगबंदी खत्म हो चुकी, ईरान के रवैये से खुश नहीं। 47 बरस से मशरिक़ वुस्ता का गुंडा बना हुआ है। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ट्रंप की यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान से मुआहदे में बहुत मुश्किलात रहीं। मुआहदा ईरान के जौहरी हथियारों के आगे एक दीवार है। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, उनकी क़यादत को नॉकआउट कर दिया। कई जंगें रुकवा चुका हूँ, रूस यूक्रेन जंग भी रुकवा दूंगा। धमकियों, दबाव और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो चुका। तेहरान का वाशिंगटन को दो टोक पैगाम। कहा कौम किसी भी धमकी से खौफजदा नहीं, हर महाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का कहना है कि अमेरिका ने मफाहमती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी की और ईरान पर फौजी दबाव बढ़ाया। पाबंदियां आयद की और हमलों की धमकियां दी। ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। कतर और चीन का मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए सिफ़ारती मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कतर की ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों की मज़म्मत। कहा ख़ित्ते को ऐसे बिला जवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखना ज़रूरी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने की अपील। कहा जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फ़रीक़ के मफाद में नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा लगा दी। तमाम लाइसेंस मनसूख कर दिए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक आमने हुर्मुज़ में ईरान की हालिया कार्रवाइयाँ अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल हैं। ईरान को नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के खात्मे का ऐलान होते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। कीमतें 5% से जायद बढ़ गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $3.81 महंगा होकर $77.97 फी बैरल पर पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड ऑयल की कीमत $3.49 इजाफे के बाद $73.93 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नजफ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर नमाज जनाजा। जस्द खाकी करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर ले जाया जाएगा। आखिरी दीदार और खराज अकीदत के लिए इराकी शहरों की बड़ी तादाद जमा हो गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की तदफीन आज मशहद में होगी। निजी कंपनी के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे का मलबा साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब से मिला। तलाश का ऑपरेशन 12 घंटे से ज़ायद जारी रहा। अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया और PMS से किए बहरी और फिजाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। तैयारा शारजा से पाकिस्तान आ रहा था। कार्गो तैयारे को माड़ा के करीब 34,000 फीट की बुलंदी पर राबता मुनक़ता हुआ।
कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी रिपोर्ट की। रात 9:21 पर तैयारा रडार पर तेजी से नीचे आता देखा गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक 27 साल पुराना बोइंग 737 कार्गो तैयारा तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर था। 790 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता तैयारा गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो गया। इतलात के मुताबिक तैयारे ने यूटर्न लिया। तकरीबन 4 मिनट के दौरान तेजी से बुलंदी खोकर 1100 फीट तक आ गया, जिसके बाद तैयारा रडार से गायब हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म का अदा। पाक चीन वज़रा का दाखिली सलामती के अमूर पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और फंडिंग में मुलव्विस ममालिक के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से भी मुलाकात। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर से महफूज घर तक का सफ़र। कहना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अहम फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायराकार मजीद वसी। 2 नई कैटेगरी मुतारफ। कमज़ोर छतों वाले खस्ता हाल घर महफूज बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग स्टोरी का इजाफी फ्लोर बनाने के लिए 10 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से ज़ायद देगर ख़ानदानों को सूद फ्री आसान एक साथ कर्ज मंजूर। मरीम नवाज ने कहा कि बहरान में बयानात नहीं, इक़दामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। पंजाब के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। पीर महल, हाफिजाबाद, पत्तोकी, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन में बारिश। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेले। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शमाल मशरकी पंजाब में बादल बरसेंगे। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान।